चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग की 6वीं क्लास करने वाले हैं। यहाँ पे एनालॉजी का एक क्लास हो चुकी है। दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 65 तक, ठीक है, 65 तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं। ओके, स्पीड का ओडोमीटर से वही संबंध है जो दाब का डैश से है। बताइए दाब का किससे संबंध होगा? दाब का संबंध किससे हो जाएगा? बैरोमीटर, एमीटर, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर? बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है 30। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, डैश का व्यापार से वही संबंध है जो भूमि का कृषि से है। बताइए व्यापार का व्यापारी से संबंध होगा, पूंजी से होगा, अर्थव्यवस्था से होगा या सरकार से होगा? बताइए किससे होगा? पूंजी। किससे होगा? भूमि में कृषि का कार्य होता है, पूंजी लगेगा तभी तो व्यापार होगा। तो क्या हो जाएगा? पूंजी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं इसका आंसर। यस, सही है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि पेन का संबंध लेखक से है तो सुई का संबंध किससे होगा? सिलाई, धागा, दर्जी या सिलाई मशीन? किससे होगा? दर्जी से। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए कार का संबंध किससे है? स्टीयरिंग से है। हमें बताना है बाइक का संबंध किससे होगा। ऑप्शन देख लीजिए, पेट्रोल है, स्पोक्स है, बिजली है या हैंडल बार है? किससे होगा? यस, हैंडल बार से संबंध हो जाएगा। किसका? बाइक का। अगला क्वेश्चन है 33, जैसे पेंट का, देखिए जैसे पेंट रंग से संबंधित है, पेंट का रंग होता है कि नहीं होता, उसी तरह डिश किससे संबंधित होगा? साबुन से, पंखा से, चीनी मिट्टी से या स्क्रबर से? चीनी मिट्टी का जो बनता है प्लेट, उसको क्या बोलते हैं? डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा 34, ताला का जिस प्रकार संबंध दरवाजा से है, चलिए देखिए ताला का संबंध किससे है? दरवाजे से। ठीक है, पासवर्ड का संबंध किससे होगा? गेट से, सत्यापित से, वाइल्ड कार्ड पत्र से, कंप्यूटर से? किससे होगा? यहां पे क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। ठीक है, क्लोज कर दो डोर। चलिए इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ताला हम कहाँ यूज करते हैं? दरवाजा में। पासवर्ड कहाँ? किसी टेक्निकल, किसी ऐसे मशीन जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी उसी में तो यूज करेंगे। मोबाइल हो गया, वॉच हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, जो हमारी डिवाइस होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग पासवर्ड का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए 35। देखिए 35 है, ध्यान दीजिए सभी लोग। उच्च जैसे कम से संबंधित है, उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है? बताइए, उच्च जैसे कम से संबंधित है, पर्वत का बताओ। ऑप्शन यहां दिया है, वर्ग, भूमि, घाटी या मार्ग? क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा यहां पे? राइट आंसर घाटी हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36 पे। मत्स्य झुंड, देखिए क्या लिखा है, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का किससे होगा? बताओ, चींटियों से होगा, गाय से होगा, घर से होगा या जिंदगी से होगा? बताओ, मत्स्य झुंड मछलियों का होता है, ये कॉलोनी किसका झुंड है? यस, ये चींटियों का झुंड को क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 37,
चलो यहां देखिए क्या लिखा है, बोस्टफुल से एरोगेंट है तो केयरफुल से क्या होगा बताओ। बोस्टफुल एरोगेंट का मतलब आप ईगो से कर सकते हो संपर्क, जैसे घमंड होता है, अहंकार होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उस टाइप का इसका सेम मीनिंग है। वैसे केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधानी, सावधान, इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा सर, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 38 पे आ जाइए। 38 दुखी से हसमुख है, किससे है, दुखी से हसमुख है, सहिष्णु से क्या होगा, बताया था शायद याद होगा, उदास, भयानक, सहनशील, प्रतिवादी। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन 2016, क्या होगा, प्रतिवादी। देखिए 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिवादी। सहिष्णु का मतलब होता है जो सबके साथ समानता का व्यवहार करे, जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सेकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रतिवादी का मतलब जैसे कोर्ट में केस होता है, ठीक है, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। वाद जो, ठीक है, कोर्ट में केस करता है वादी होता है, जिसके खिलाफ करता है प्रतिवादी। इसका मतलब ये जो होता है प्रतिवादी, इसका अपोजिट हो जाएगा, दुखी का हसमुख, ठीक है, उल्टा है, तो यहां भी सहिष्णु का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, राम की, राम से कौशल्या का संबंध है, कर्ण से किसका होगा, राम की मम्मी का नाम कौशल्या, कर्ण की मम्मी का नाम कुंती। क्लियर, आगे। कोई देगा नहीं तुझे आंसर, लोगी। अगला है 40, देखिए भैया, शांत रहिए। देखिए इधर, यदि पक्षी तैरता है, देखो यहाँ पे तैरा दिया पक्षी को, बोल रहा है मच्छी क्या, मछली कैसे क्या करेगी, चलेगी, तैरेगी, बोलेगी, उड़ेगी, उड़ेगी। उड़ता पक्षी है लेकिन तैरा दिया, तो हम क्या करेंगे, मछली को क्या कर देंगे, पक्षी की जगह उड़ाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 के बाद 41, देखो किताब से पेज है तो खिड़की से क्या होगा, खिड़की से क्या होगा, जरूरी है कि खिड़की में शीशा लगा हो लेकिन लकड़ी कर सकते हैं, ठीक है, लकड़ी की भी आजकल खिड़कियां नहीं आती। देखो आओ अगले क्वेश्चन देखो भैया, 42 है, जिस प्रकार इंजीनियरिंग का संबंध, देखो इंजीनियर का संबंध इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग का मतलब कुछ काम करने से, कुछ निर्माण करने से, ठीक है। अगला देखिए, उसी प्रकार डॉक्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, दवाई, अस्पताल, बीमारी, शरीर, सही जवाब बताइए। यस, क्या हो जाएगा, दवाई से संबंधित कौन हो जाएगा, डॉक्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, 42 के बाद 43। आइए सर, आपका क्वेश्चन आ गया, इसको तो समझा ही चुके हैं सुबह। चलिए, जिस प्रकार बॉक्सिंग संबंधित है रिंग से, उसी प्रकार टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, ये रिंग से है, टेनिस का क्या हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिलीशियस
यदि डिलीशियस संबंधित है टेस्ट से, तो मेलोडियस, देखो मेलोडियस किससे संबंधित होगा? वॉइस, स्पीक, हाइनेस, टंग, क्या हो जाएगा? वॉइस। देखो मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या मीठा, क्या होता है? मधुर मीठी आवाज जिसको कहते हो। डिलीशियस का मतलब, टेस्ट का मतलब स्वादिष्ट, क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े। 44 के बाद 45। आओ, आंसर इसलिए नहीं दिखा रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा क्वेश्चन आप भी करने का प्रयास करें, ठीक है। वीकेंड का एम्प्टी शीडेड का क्या हो जाएगा? वीकेंड का मतलब होता है रिक्त, क्या होता है? रिक्त। एम्प्टी का मतलब रिक्त या खाली, दोनों बात है एक ही, ठीक है। रिक्त, खाली। शीडेड का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्लेम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए इसका मतलब देख लीजिए। क्लेम का मतलब शांत। देखो अगला क्वेश्चन है, अर्थ किस टाइप की है? जैसे बॉल। अब पैनकेक कैसा होता है? पैनकेक देखो जैसे ये गोला तो है, लेकिन ये चपटा हुआ होता है। जैसे डिस्क, देखो डिस्क यहाँ पे है, तो डिस्क मतलब सीडी की कैसेट, देखे हो? सीडी रोम, ये देखो जैसे इसका आकार है, सेम इसी तरह से होता है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47। वांट का यर्न है, पनिश का क्या होगा? स्नब होगा, रिप्रीमेंड होगा, जेल होगा, या शाउट होगा? क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा? पनिश का स्नब हो जाएगा। इसका मतलब होता है भर्त्सना करना या शिकायत करना, या जो है उड़ान देना, सुने हो, शिकायत करना किसी से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये देखो, फटकारना या भर्त्सना करना। आगे, जैसे हियर मीन्स क्या होता है? सुनना, लिसन मीन्स सुनना, उसी तो का उसी टाइप में बताओ। सेंस मीन्स क्या होता है? समझ होता है। और क्या हो जाएगा इसका? परसीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परसीव हो जाएगा, पर सी ई आई वी ई, परसीव हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 5 अप्रैल 2016 थर्ड पाली। पूछा गया प्रश्न है, देखिए, जैसा संबंध नीचे के युग्म में दिया गया है उसके विपरीत संबंध वाले युग्म का चयन करें। उसके विपरीत, ये तो उल्टा में दिया है, भीतर का बाहर, दिन का रात, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ये उल्टा नहीं है, सूरज और तारे, ठीक है। ये उल्टा नहीं है एक दूसरे के, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटा का क्या है? मोटा का पतला है। फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। व्यर्थ को वेस्ट कह सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा बता दो, क्या होगा? क्या हो जाएगा? दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। जो नहीं दिया गया युग्म है उसको ज्ञात करो। इसका व्यर्थ का क्या होगा? ठीक है, मेहनती हो जाएगा। लो आ गया नया क्वेश्चन। 51। शर्ट एक गारमेंट्स है, ठीक है, कपड़ा है। आलू क्या है? फल है, सब्जी है, प्याज है, जूस है, क्या है? इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। किसी बच्चे को बैठा दो वो भी कर देगा। आलू एक सब्जी है, हाँ। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, सोचो। ये सब क्वेश्चन टाइम के हिसाब से जो है, देखो यहाँ पे अनपढ़ का क्या दिया है? शिक्षित। बाढ़ का क्या हो जाएगा? यस। बाढ़ में क्या होता है? पानी पानी होता है। और सूखे में क्या होता है? पानी होता ही नहीं है, पानी ही नहीं होता, सूखा हो जाता है, पेड़ पौधे जमीन सब सूख जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ग्रीफ क्या दिया है?
ग्रीफ का हैप्पीनेस दिया है, और डिफिडेंस का क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस हो जाएगा, सैरो दुख हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कोवर्जाइस हो जाएगा। इसका मतलब होता है कायरता। क्या होता है? कायरता। इसका मतलब हो जाएगा दुख। इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर करना, कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास कर लो। ठीक है, चलो आगे देखो। इसका क्या हो जाएगा? ग्रिप का अगर हैप्पीनेस दिया है, डिफिडेंस का क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54। यार्न का फैब्रिक दिया है। क्या दिया है? यार्न का फैब्रिक दिया है। किस युग में वही संबंध है जो उपयुक्त युग में है? अब बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। रूट, पेड़ की रूट होती है कि नहीं? जड़ होती है। हार्ट कहाँ होता है? बॉडी में होता है। पेन में क्या होता है? इंक होता है। तलवार किसका होता है? मेटल का होता है। यार्क, यार्क फैब्रिक क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे मेटल की क्या बनती है? तलवार। कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्तदाब। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। रक्तदाब किस कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब बताओ क्लोरोफिल पौधे में, हीमोग्लोबिन रक्त में, डायबिटीज, कार्बोहाइड्रेट, रक्त, शुगर, बताओ यूरिया। क्या हो जाएगा इसका? अगला डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब शुगर का पेशेंट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। जैसे बीपी कब बढ़ेगी? जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो बीपी के पेशेंट हो जाता है आदमी। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? शुगर का पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, इसको शायद करना पड़े तुम लोगों को। बताओ, यहाँ पे गर्म का ठंडा है। विशाल मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा, लंबा ऊंचा ये होगा नहीं। पतला मोटा पुरुष बच्चा ये भी नहीं हो। क्या हो जाएगा? यस, पतला और मोटा हो जाएगा। आंख में क्या आते हैं? बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है। आंख, आंसू। आंख से आंसू निकलते हैं। भूख, भूखा रोटी, भूकंप, लावा, ये तो गलत ही है। ज्वालामुखी, हृदय, धमनी। क्या होगा? बताओ क्या हो जाएगा? भूकंप, लावा हो जाएगा। लो, यहाँ पे ज्वालामुखी होना चाहिए था। वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स यही बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कर लो बी वाला। अगला क्वेश्चन है, देखो। गौरैया का बीज क्या लिखा है? गौरैया बीज है तो रेशम कीट का क्या होगा? रेशम होगा क्या? मेपल होगा, देवदार होगा, सहतूत होगा, या रेशम? क्या होगा? हाँ, सहतूत हो जाएगा। सहतूत के पेड़ में ही तो रेशम होते हैं। क्यों सर? रेशम कीट कहाँ होते हैं? हाँ। पानी, समुद्र, बर्फ का क्या हो जाएगा? देखो, पानी का समुद्र से है, बर्फ किससे होगा? ग्लेशियर से होगा क्या? ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की चट्टान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लेशियर। चावल से क्या प्राप्त होता है? अगर चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो अंकुरित अनाज से क्या मिलता है? आ? क्या मिलता है? ऊष्मा, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है
देखो समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा। सुने हो ज्वार भाटा? क्या होता है ज्वार भाटा? क्या? समुद्र में जो तूफान आता है, ठीक है, उसी तरह नदी में क्या आता है, अंतर प्रवाह होगा कि बांध, किनारा या पनबिजली, क्या हो जाएगा? अंतर प्रवाह हो जाएगा। एडमिरल नौसेना के अध्यक्ष, देखो एडमिरल नौसेना में होता है, वायुसेना में क्या हो जाएगा? एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एयर वायुसेना में कौन हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल। एयर से ही क्लियर है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और बचा है, बाकी फिनिश हो रहा है। देखो किताब जैसे लेखक से संबंधित है, लकड़ी का सामान किससे संबंधित होगा? बढ़ई है, बढ़ई हो जाएगा। कठोर कैसा होता है पत्थर? पत्थर कठोर होता है। कोमल क्या होता है? बिस्तर, पंख, चंद्रमा क्या होता है कोमल? पंख हो जाएगा। अगला है 65। इंच, देखो यहाँ क्या दिया है, इंच। इंच में लंबाई नापते हैं, पाउंड में क्या नापते हैं? दाल, चाल, मुद्रा, समय, वजन। पाउंड में क्या नापते हैं? कितने पाउंड का है केक, सुने हो कि नहीं? क्या होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वजन हो जाएगा। चलो वजन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखो बैट किससे संबंधित है? बैट किससे संबंधित है? स्टिक किससे संबंधित होगा? स्टिक। टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या बॉक्सिंग, किससे होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे वृत्त में क्या होती है, परिधि होती है कि नहीं होती? वृत्त, ये देखो ये क्या है, वृत्त है। ये जो किनारे किनारे लाइन है, लेयर है, ये क्या है? इसकी परिधि है। वर्ग में क्या होता है? ये देखो वर्ग में परिमाप होता है कि नहीं होता? ये क्या होता है? चारों तरफ की भुजाओं को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, परिमाप। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 67 तक हमने 29 से 67 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे क्लास में हम देखते हैं कौन सा क्लास होगा। अगर आपको बता सकते हैं कमेंट में कौन सी क्लास आगे लेकर आए, ठीक है। ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे अब एनालॉजी का, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए अगली क्लास कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा, एनटीपीसी का क्वेश्चन कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, पूरा आइडिया हो जाएगा, पेपर एनालिसिस हो जाएगा, किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ज्यादा नहीं, 10 क्या 15 क्लास होगी, ठीक है। इस क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत